दिन का काला कानून नामंजूर नामंजूर काला दिन का काला कानून नामंजूर नामंजूर नारे तकबीर ऑल जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद ऑल जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद महबूबा जी कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं महबूबा जी कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं हमारी रियासत हमारा हक हमारी रियासत हमारा हक इसका फैसला हम करेंगे इसका फैसला हम करेंगे। इस कश्मीर को खुद से सींचो ये कश्मीर हमारा है इस कश्मीर को खुद से सींचो वो कश्मीर हमारा है। हम यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए। आप देख रहे हैं हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। वी आर नॉट कैरिंग एनी वेपन गॉड फॉरबिड। वी जस्ट वांट टू कैरी आउट अ पीसफुल प्रोटेस्ट। अगर आप हमें बता सकती हैं, एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम एक पार्टी के वर्कर्स हैं, हम यहाँ सिंपली एक मार्च करना चाहते हैं अगेंस्ट द इलीगल एब्रोगेशन 370 इनने 6 साल जैसे गैर कानूनी तरीके से हटाया। मैम वी जस्ट वांट टू डू अ पीसफुल प्रोटेस्ट। हम मार्च करना चाहते हैं, दैट्स इट। हमें 10 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं हमारे हाथ में ये बस प्रिंट आउट से कुछ नहीं है। दिस के नॉट फिजिकली हार्म एनीवन। हमारे हाथ में पत्थर नहीं है। हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि इंडिया एक जमहूरियत है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है एंड ये हमारा हक बनता है कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें। आई अंडरस्टैंड यू हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, बट आप देखिए हम सबके हाथों में झंडे हैं। सिंपल A4 साइज प्रिंट आउट से वी आर नॉट हियर टू क्रिएट ट्रबल। मैं सिंपली आपसे यही पूछ रही हूँ कि अंडर व्हाट लॉ, क्योंकि देखिए आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, यू आर सपोज टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में। लेकिन आप मुझे बताइए हम कौन सा कानून तोड़ रहे हैं? नथू, आई एम जस्ट सिंपली आस्किंग यू कि हम ऐसा कौन सा कानून तोड़ रहे हैं? हम यहाँ एज पॉलिटिकल वर्कर्स आए हैं। हम यहाँ बस 10 मिनट तक बाहर मार्च करेंगे। वी गारंटी यू हम ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिससे यहाँ डिस्टर्बेंस हो। बट वी जस्ट वांट टू नो अंडर व्हाट लॉ आर यू इलीगली अरेस्टिंग अस हियर, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ एन अरेस्ट। आप हमारा मूवमेंट कर्टेल कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये कर क्यों रहे हैं। द फैक्ट कि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। दिन का काला कानून नामंजूर नामंजूर काले दिन का काला कानून नामंजूर नामंजूर काले दिन का काला कानून नामंजूर नामंजूर। हमसे अक्सर इन 6 सालों पूछा गया है यहाँ नॉर्मलसी आई है, यहाँ क्या बदलाव आया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ ये बदलाव आया है कि हम एक लीगल पार्टी है, हम एक जमात से बिलोंग करते हैं। 6 साल बाद भी हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। 6 साल पहले भी ऐसे ही हमें नजरबंद किया गया था। जो जम्मू कश्मीर के तमाम लोग हैं, जमातें हैं, पार्टीज हैं, आम लोग हैं, उनको बंद किया गया और बंद करने के बाद पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में 370, अपना मोबाइल बंद करें प्लीज, 370 हटाया गया। और आज 6 साल बाद आप बदलाव देखिए, यहाँ कोई बदलाव नहीं है। हमें जानवरों की तरह पीडीपी ऑफिस में कैद किया गया। आप खुद देखिए, इफ द कैमरास कैन पैन आउट, यहाँ एक बड़ी सी गाड़ी रखी गई है सीआरपीएफ की, हमें निकलने नहीं दिया जा रहा है। मैंने यहाँ लेडी ऑफिसर है, इनका नाम जगदीश है। मैंने इनको बहुत अच्छे से अपील किया, मैंने इनको इल्तिजा की कि हम यहाँ एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन, एक जमात के रिप्रेजेंटेटिव के नाते से हम यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो मीडिया अक्सर हमसे यही सवाल पूछती है, जम्मू कश्मीर में क्या बदला? कुछ नहीं बदला। हम सब जानते हैं एक हफ्ते से यहाँ कितने रूमर्स चल रहे हैं कि शायद जम्मू को अब अलग किया जाएगा, साउथ कश्मीर से जुड़ा के उनको स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों को आज भी कोई हकूक नहीं दे रहे, कोई भी यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं है। यहाँ पे ये दावा किया गया 2019 के बाद कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ लागू होती है। मुझे बताइए, गांधी जी की ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर साहब की ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा यहाँ लॉ अप्लाई किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? आवर फंडामेंटल राइट टू स्पीक, आवर फंडामेंटल राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट, वी आर ऑल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ दैट। हमसे हमारा स्पेशल स्टेटस ही नहीं छीना गया। जम्मू कश्मीर के लोगों से उनका झंडा, कानून और आईन नहीं छीना गया, उनसे उनकी आवाज छीनने की कोशिश की जा रही है। एंड ये हमें कभी भी मंजूर नहीं है। काला दिन का काला डिसीजन। आप देख रहे हैं हमें यहाँ कैसे रोका गया है। हमें यहाँ निकलने भी नहीं दिया जा रहा। लेकिन हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात की है और हम करते रहेंगे इन द फ्यूचर एज वेल। द ओनली जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। आप
आप देख रहे हैं हमें यहाँ कैसे रोका गया है, फिर भी वील ट्राई। महबूबा जी यहाँ हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल है। इसलिए जो भी जर्नलिस्ट, जो भी लोग हमसे बाकी मुल्क में पहुंचते पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव आया, तो आप हमें बताइए ये बदलाव आया है कि आप जानवर की तरह हमें यहाँ कैद में रखें। हम क्या करना चाहते हैं? हम ये प्रिंट आउट्स लेके प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, एक पीसफुल मार्च करना चाहते हैं, वो तक आप हमें नहीं करने देते। और फिर आप देखिए आप कितना झूठ बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होती है। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा हक है जो आपको ये देता है हक कि आप हमसे हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स छीने? काला दिन का काला कानून, काला कानून नहीं चलेगा, काला दिन का काला कानून, काला दिन का काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। आपने देखा हालात का, आपको अंदाजा हो गया कि हम यहाँ 100-150 लोग जमा हो गए हैं और गेट के बाहर हजारों की तादाद में फौज और पुलिस को लगाया गया है। ये खुद ही कहानी बताता है जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। देखिए आज का जो दिन है ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन है, बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए ये काला दिन है। आज के दिन जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। और वो भी कहाँ उड़ाई गई? पार्लियामेंट के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके जो हमारे मुल्क के आईन ने जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी थी 370 की सूरत में, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म कर दिया। आप शोर क्यों कर रहे हैं? खत्म कर दिया उसको। और उस वक्त लगा हमारे पूरे मुल्क में जो लोग थे और लीडरशिप थी, उनको लगा ये जम्मू कश्मीर का किस्सा है, हमें इसके साथ क्या लेना देना है। जो हमारे मुल्क के लोग थे उनको ये पता नहीं था कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया जम्मू कश्मीर में के अंदर तो ये पूरे मुल्क में ये बीमारी फैल जाएगी। उसके बाद आपको पता है जो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई, एक लेबोरेटरी हमको बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया, उसके बाद सीएए, एनआरसी, उसके बाद यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आई उसको भी ताक पे रखे। जैसे आपको मालूम है उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो सिलेक्शन होगा उसमें जरूर हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। नहीं माना। उन्होंने दिल्ली की यूनियन टेरिटरी को लेके एक कानून पास किया कि ट्रांसफर जो है चीफ मिनिस्टर कर सकता है। नहीं मानूं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, आज भी मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूँ, जाग जाओ। जो हमारे साथ हुआ तो आपने सोचा शायद ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इनकी डेमोग्राफी चेंज करेंगे, इनको बेख्तियार करेंगे, इनसे सब कुछ छीन लेंगे। कोई बात नहीं है, मुसलमान है, बीजेपी को मुसलमानों के साथ जिद है। मगर आज आपने देखा SIR को लेके बिहार में जो कार्रवाई शुरू हो गई है, यानी वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन ने उसको हथियार बनाया है। इट हैज बीन वेपनाइज्ड ताकि लाखों लोगों को वोट देने से भी दूर रखा जाए। और न सिर्फ इतना, हमारी डेमोग्राफी, हमारे को डिस्पोजल्स, हमको बेदखल करने की कोशिश हो रही है 2019 से। हमारी जमीनें हो, हमारी नौकरियां हो नौजवानों की, हमारे इख्तियारात हो। मगर आज ये तमिलनाडु में पहुंच गया, क्योंकि तमिलनाडु में लाखों की तादाद में बाहर के वोटर्स को इंक्लूड किया जा रहा है। हमारी डेमोग्राफी तो पिछले 6 साल से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं,
पर तमिलनाडु में भी शुरू हो गए, इसके बाद दूसरे स्टेट्स में शुरू होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर अब भी हमारे मुल्क के लोग, हमारे मुल्क की लीडरशिप नहीं जागेगी, ये सोचेगी कि जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाया जा रहा है, यहाँ जो हो रहा है वो पूरे मुल्क में हो रहा है, जो तबाही जम्मू कश्मीर में पिछले 6 साल से हुई, आज वही तबाही पूरे मुल्क में हो रही है कि हमारी मुल्क की जमहूरियत सबसे बड़ी चीज है, वोट बड़ी ताकत है। आज पूरे मुल्क के लोगों को, लाखों की तादाद में लोगों को उस वोट से भी वंचित किया जा रहा है, डिप्राइव किया जा रहा है। इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती, जब मैं बार बार कहती थी जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बनाया गया है। जो हमारा हाल है, मैं मुल्क के लोगों से बताना चाहती हूँ, अल्लाह ताला गवाह है, आपका हाल इससे भी बदतर हो जाएगा, मगर उस वक्त आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप हमको बचाने के लिए नहीं आ रहे हो। हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है। आज हमारे वर्कर 100-200 जमा हो गए, सड़क पे निकलना चाहते थे, निकलने नहीं दिया। दम घुटता है और कहते हैं यहाँ सब चंगा है, यहाँ सब हालात ठीक है। ये हालात ठीक है, गेट पे ताला लगाते हो आप, पूरी आपने फौज बाहर खड़ी कर दी है। तो मेरा यही कहने का मकसद है कि जो आपने 2019 में हमारे साथ किया और लोग तमाशा देखते रहे, आज आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे मुल्क में हो रहा है। हमारी डेमोक्रेसी को खतरा है, क्योंकि जब आप लाखों लोगों को वोट देने से रोकोगे, डेमोक्रेसी खत्म, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। आप ऐसे कानून रोज लाते हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह ही नहीं है। आपने हमारी जुडिशरी को सबवर्ट किया, मीडिया को गोदी मीडिया बनाया। तो अब रहा कि हमारे पास सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया माना जाता था, वो बिल्कुल इस वक्त बीजेपी के इशारों पर नाचता है। तो अब बचा ही क्या। पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस तरह से आप देखते हैं, आज प्रोटेस्ट मार्च भी हुआ लेकिन आपको बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? देखिए, यहाँ कुछ बदला नहीं है। ये इतना कहते हैं कि बदलाव आया, बदलाव आया। आप देखिए, इनको इतना डर लगता है। हम हार्डली यहाँ कितने 100 लोग हैं, 150 लोग हैं। हमने इनको बोला, पुलिस वालों को, कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, मार्च करना चाहते हैं, जीपीओ तक, लाल चौक तक हमें जाने दीजिए। ये तक हमें नहीं करने दे रहे हैं। फिर यहाँ क्लेम किया जाता है कि यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा लॉ है कि एज अ सिटीजन मुझे पीसफुल प्रोटेस्ट तक नहीं करने दिया जा रहा? और आप आज भी देख रहे हैं कंट्री में क्या माहौल है। बिहार में कैसे इलेक्टोरल रोल्स के बहाने से लोगों को निकाल रहे हैं, उनको डिप्राइव कर रहे हैं फ्रॉम द राइट टू वोट। तो ये चीज जो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई 2019 में, अब ये पूरे इंडिया को वहां पे वही फैला रहे हैं, मतलब इलीगल चीजें कर रहे हैं, बिकॉज बीजेपी हैज अ ब्रूट मेजोरिटी। तो इट्स कंप्लीट एनार्की। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि एक ही प्लेटफॉर्म पे तीनों जो लाइक माइंडेड पार्टीज है वो आ जाती? बिल्कुल हो सकता था। तो हम तो चाहते हैं कि हम सारे एक साथ चलें, लेकिन देखिए, एनसी का जहां तक सवाल है, वो अब स्टेटहुड के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि 8 महीने पहले जब उनको मैंडेट दिया गया, इतना ओवरवेलमिंग मैंडेट मिला, वो स्टेटहुड के लिए नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि एनसी पुट्स अप अ यूनाइटेड फ्रंट, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस, झंडे और कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़े। वही एनसी को आज सांप सूंघ गया है। बस स्टेटहुड तो बीजेपी का एजेंडा है। तो हम चलना चाहते हैं, लेकिन उनका क्या एजेंडा है? वो बीजेपी का एजेंडा है। हमारा एजेंडा क्या है कि जम्मू कश्मीर में वापस स्पेशल स्टेटस बहाल हो, हमारा झंडा आए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वापस आए। सो देयर इज अ डिफरेंस देयर। तो आपका कहना है कि एनसी डिवेट हो गई है, जो उनका मैनिफेस्टो था, या हम देख रहे हैं कि लगातार सीएम उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया जा रहा है कि वो स्टेटहुड पर ही अटके हैं और 370 को कहीं न कहीं उन्होंने सर खाने में डाला है। बहुत अफसोस की बात है कि एनसी पूरा बीजेपी का ही एजेंडा चला रही हो। वक्फ पे उनने बात नहीं की। सीएम साहब उस दिन खुद असेंबली में नहीं थे, वो रिजू जी के साथ ट्यूलिप गार्डन्स में थे। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अपना वो भूल के मंशूर में जो भी उनने प्रॉमिस किया था, वो पॉलिटिकल प्रॉमिसेस हो, गवर्नेंस के हवाले से हो, सब कुछ भूल के अब वो बीजेपी का एजेंडा यहाँ चला रही है। तो क्या लग रहा है आपको, जो ये डिमांड्स है एक ही, मतलब जिस तरह से 370 रेस्टोरेशन या 370 को जिस तरह से आप तनकीद बना रही है उस डे को, तो कहाँ तक ये प्रोग्राम आगे चलेगा? क्या कोई दिन ऐसा होगा कि जब आपका ये एजेंडा फुलफिल होगा? मैंने 6 साल पहले भी कहा और मैं आज भी बोलूंगी, जम्मू कश्मीर के आवाम का सबसे बड़ा वेपन उनकी आवाज है और कोई भी हमसे हमारी आवाज नहीं छीन सकता। देखिए, दिल्ली इज ट्राइंग टू डिसपोजेस, डिसएम्पावर कश्मीरीज, लेकिन हमसे हमारी आवाज कोई नहीं छीन सकता। अगर आज अकेले हम यहाँ 100 लोग भी हैं सड़क पे, फिर भी हम जद्दोजहद करेंगे जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के लिए। में जानना चाहेंगे, क्या स्टेटहुड जरूरी नहीं है? 370 अपनी जगह, लेकिन स्टेटहुड
उस पे पीडीपी क्यों डिबेट हो रही है? देखिए, स्टेटहुड की बात नहीं है। जब आप नेगोशिएट करते हैं तो आप सबसे बड़ी चीज मांगते हैं। दिस इज अ वेरी नेचुरल थिंग कि अगर आप नीचे खुद अपना ओहदा करेंगे, हैसियत अपनी नीचे लाएंगे, अगर आप करेंगे स्टेटहुड तो ये आपको उससे भी कुछ कम चीज देंगे। और हमारी लड़ाई स्टेटहुड के लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर एक्सीडेड टू इंडिया ऑन द कंडीशन दैट इट वुड बी गिवन अ स्पेशल स्टेटस। आप हिस्ट्री को ही बिट्रे कर रहे हैं, आप यहाँ के लोगों को ही नहीं, जो हमारे इतिहास के पन्ने हैं आप उनको भी, अब हमारी जो हिस्ट्री आप उससे डिविएट करके, इट्स अ मैसिव बिट्रियल एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। थैंक यू। तो ये थी पीडीपी की सीनियर लीडर इल्तिजा मुफ्ती, जिनका ये कहना है कि पीडीपी अपने एजेंडा से डिविएट नहीं होगी और स्टेटहुड से भी बढ़कर जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 है। आफाक शाह के साथ न्यूज 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।